हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के कुछ डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही में रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं ताकि मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस करने हैं। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। आप लोग देखकर ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं मैं आप लोगों की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पेन कॉपी आप लोग हाथ में जरूर रख लेना ताकि कुछ चीजें आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। बाकी मेरा नाम है संचित मेहरा। मैं आपको यहाँ पर एसएससी सीजीएल रिलेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर अपलोड करता ही रहता हूँ। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना कुछ ज्यादा टाइम लगाए। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ यूं है कि व्हेन 2 रेज़ टू पावर 24, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये इसका जो मतलब रहेगा ना, ये है दैट मींस 2 रेज़ टू पावर 24 माइनस 1। ये पूछ रहे हैं जब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करते हो ना, तब रिमाइंडर क्या आएगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो जरा आप सोचिएगा कि क्या आना चाहिए। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 24 माइनस 1 कुछ ज्यादा टफ है नहीं। अगर आप लोगों की रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर प्रैक्टिस है तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यार बता दूं, चलो मैं बता देता हूँ। 30 सेकंड आप लोगों को दिए थे बातचीत करने में, मैं 30 सेकंड जरूर लगा देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो को चाहे पॉज करें चाहे जैसे मर्जी, वीडियो को पॉज करके जैसे तैसे मर्जी करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने अब तक तो सॉल्व कर लिया होगा। बता दीजिएगा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। आप लोगों के जो जवाब आ रहे हैं, आपने लोगों ने जो सोचा वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, देखिएगा आप लोगों को करना कैसे था यार। सबसे पहले ना 2 रेज़ टू पावर 24 मैं नहीं कर सकता, मेरा कैलकुलेटर नहीं है, मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है और कैलकुलेटर भी ये चीज को नहीं सॉल्व कर सकता था। हमने क्या करा, हमने दरअसल जस्ट 2 रेज़ टू पावर 3 उठाया और उसको चेक करा कि वो जब 7 के साथ डिवाइड करे रिमाइंडर कितना देता है। 2 रेज़ टू पावर 3, आप कहेंगे सर 2 रेज़ टू पावर 3 ही क्यों लिया। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं यार, सबसे आसपास जो नंबर जा रहा है ना वो यही जा रहा है। 2 रेज़ टू पावर 3 जो 7 के साथ डिवाइड होता होगा, बहुत ही आसपास, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं, लेकिन बहुत ही छोटा रिमाइंडर जो दे वो यही है। अगर आप 2 रेज़ टू पावर 2 की बात करते हो वो 4 हो जाएगा, वो रिमाइंडर 3 देगा। और जब आप 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8, जब आप 8 को डिवाइड करोगे 7 के साथ तो रिमाइंडर आप लोगों के पास 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। हमारी कोशिश यहाँ पर यही रहेगी कि हम लोग सबसे आसपास लेकर आए, और अगर 1 आ सकता है उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए 2 रेज़ टू पावर 3 को जब डिवाइड किया 7 के साथ, मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब आधे बच्चे कहेंगे कि ये ऊपर 1 कैसे आया, ये एक्चुअली ये रिमाइंडर लिखता हूं मैं, यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, 2 रेज़ टू पावर 3 का रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया जब आपने उसको 7 के साथ डिवाइड किया। लेकिन सर हमें तो 2 रेज़ टू पावर 24 चाहिए था। अरे कोई बात नहीं यार, आपने पावर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई ना, ए रेज टू पावर एम उसकी पावर एन, तो वो पावर पावर आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी पावर 8 कर दूं और मुझे फिर इसकी भी पावर 8 करनी पड़े, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, फायदा कुछ यूं हुआ कि 2 रेज पावर 24 डिवाइडेड बाय 7 करने पे मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा, 1 रेज टू पावर 8 विच इज 1। ओके, सो 1 रेज टू पावर 7 ये अपना आया। अब 1 ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन में है, लेकिन मुझे फाइंड करना था -1 के साथ। तो अगर जो चीज मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, मुझे यहां पर भी यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, -1 अगर मैंने एक तरफ लिखा है तो मुझे यहां पर भी करना पड़ा। ऐसा करने से क्या आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया। पहले भी मैंने बताया है, ऊपर जो चीज लिखी गई है वो है रिमाइंडर, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 24 -1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देकर जाना कि वीडियो कैसी लगी। क्लास को रेट जरूर करना, इससे थोड़ा सा एटलीस्ट मैं भी मोटिवेट हूँगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अपलोड करता ही रहूंगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कुछ वैसा ही, जो एज अ वी शेप है ना, उल्टा वी शेप, वो पावर है। मैं इसको लिख के बता देता हूँ कि क्या लिखा गया है। ये
ये लिखा गया है 71 रेज टू पावर 83 प्लस 73 रेज टू पावर 83। इसको जब आप डिवाइड करते हैं 36 के साथ, तब रिमाइंडर क्या आएगा? तब रिमाइंडर क्या आएगा? है बड़ा इजी, अगर नहीं पता तो बता देते हैं। 7, कोई ऐसी प्रॉपर्टी का भी सोचिए आप लोगों ने कभी देखी हो। ओके, मैं और प्रॉपर्टी को बताऊं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पता फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए प्लस बी। आप लोग ये चीज जानते हैं, ए प्लस बी हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा, मतलब कट रहा है ना। आप लोग कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो कट ही जाएगा। कोई नहीं, एक और सुनना। अगर मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करूँ ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है। सर क्या ये भी ए प्लस बी के साथ कट होगा? अरे बिल्कुल भाई, ये देखो, जिसके अंदर ये फैक्टर आ जाए ना, ए प्लस बी वाला ये फैक्टर आ रहा है, ये देखो फैक्टर, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर अपने पास जीरो आता है ऐसे केसेस में, जिसमें एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो हमेशा रिमाइंडर जीरो देगा। यार 4 है, 4 को जब आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आता है? जीरो आता है ना, रिमाइंडर एग्जैक्टली डिवाइड होता है। उसी तरीके से ये फंडा याद रखिए। हाँ जी, अब यही कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको आगे और समझाता हूँ। देखना जरा, जब a की पावर 1 है प्लस b की पावर 1 है, हमारे पास a प्लस बी आता ही आता है। जब हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पर भी मेरे पास a प्लस बी आता है। और जब आप लोगों के पास a रेस्ट पर 5 प्लस b रेस्ट पर 5 भी होगा ना, वो भी आपका इससे डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी a प्लस बी तो छुपा ही होगा, साथ में कुछ और चीज भी आएगी, लेकिन मेरा a प्लस बी भी प्रेजेंट होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी पावर ऑड वाले हों, ऐसे प्लस के साइड में ऑड वाला हो, ऑड, ठीक है ना, ऑड वाला, उसमें हमेशा ये चीज तो पाई ही जाएगी, ए प्लस बी तो होगा ही होगा। अब सेम केस यहां पर मैं अप्लाई करूंगा। यार पावर क्या है? ऑड है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 71 प्लस 73 तो होगा ही होगा, साथ में पता नहीं कुछ और होगा कि नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ, क्या मैं 36 के साथ जब इसको डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर क्या आता है? ये कितना हो जाएगा? 72 प्लस 72 हो जाएगा। क्लियर? ये 72 प्लस 72 कितना हो गया? 144 हो गया ना। हाँ, 72 प्लस 72 और यहाँ पर समथिंग डिवाइडेड बाय 36। आप लोग 144 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं 36 के साथ। 36 4 का 144 ही होता है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है 144 अपना 36 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर मेरा जीरो है, जीरो। समझ में आ गई बात? प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई करनी है, ये फॉर्मूलाज को याद कर लेना, कॉपी पर लिख लेना, ये चीज है। मैं आपको आज ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, आप लोग इनको जरूर देखिएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट सम। अच्छा, ये तो डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे सम हमने पहले भी करे थे, मतलब लास्ट क्लास में जब हमने नेक्स्ट पिछली क्लास लगाई थी, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, और यहाँ पर आई पर भी आप लोगों को मिल गया होगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच नंबर दिस? एक नंबर है ये कह रहे हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होता हो। नथिंग नथिंग डिफिकल्ट यार, 9 से डिवाइड करना है आप लोगों ने। 9 का पता है, आप लोग जानते हैं ना, सम करने पर वो 9 के साथ डिवाइड होना चाहिए। तो मैं सम कर देता हूँ, 5 प्लस m, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं यार, इतने बच्चे नहीं है हम, है ना। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 जमा 8 11, मतलब 8 प्लस 3 11, इस तरीके से 11 16, 16 4 20 21, ये आ गया है 21 प्लस m 3m अभी डिवाइडेड बाय 9। अब 21 में मैं क्या ही ऐसा जोड़ दूं कि मेरे पास ये डिवाइड हो जाए? आप कहेंगे सर 27 बनाना चाहिए, और 27 बनेगा कब? जब आप लोगों के पास m की वैल्यू 2 आएगी। 21 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 21 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9। हाँ भाई 27 आ गया, ठीक है ना, 27 आ गया। तो एक m की वैल्यू मेरे पास है 2, ठीक है, एक m की वैल्यू आई है, शायद कुछ और भी आएगी। क्या आनी चाहिए? अच्छा 2 रख के देखा तो 4 रख के देख ले, 3 रख के देख लेते हैं, 3 रख के तो नहीं आएगा, 4 रख के देख लो नहीं आएगा, 5 रख के देख ले,
5 15, हाँ 5 रखने पर मिल जाएगा। तो m का एक वैल्यू आ जाएगा 5 क्यूब, वो बना देगा 21, 21 प्लस 3 इंटू 5 15। हाँ, तो ये तो डिवाइड होगा, 36/9 आ गया। 36/9 तो डिवाइड होता ही है। m का वैल्यू एक आ गया 5। क्या कुछ और भी वैल्यू आ सकता है क्या? 6 रख के देखिए, 18 जमा 21 नहीं, 7 रख के देख लो, 21 जमा 21 42 नहीं, 8 रख के देख लिया, 24 जमा 21, हाँ 45 ना, 45, 45 भी डिवाइड होता है 9 के साथ। क्लियर? तो m का एक और वैल्यू आ गया 8। क्या इसके अलावा और कोई वैल्यू आएगा? नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगा। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एम। सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिएगा। 16, 16 आंसर अपना इस तरीके से करें। इट वॉज अ वेरी इजी सम यार, यू कैन इजीली सॉल्व इट। नेक्स्ट करते हैं इसी के साथ। हाँ जी, सेम ऐसे ही है क्या? हाँ सेम ऐसा ही है, लेकिन बड़ी इजी सी चीज बोली गई है, नंबर डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 8। भाई एक ऐसा नंबर चूज करो जो 5 के ऊपर भी जाए और 8 के ऊपर भी जाता हो। क्लियर? 5 के ऊपर 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस के ऊपर मेरे पास या तो 5 हो या फिर 0। 8 के लिए कहता है कि लास्ट के तीनों डिजिट अपने पास जाने ही चाहिए उसके ऊपर, ठीक है ना, 8 के ऊपर जाने चाहिए। Then the smallest possible value of P and Q will be, it will take some time because हमें यहाँ पर आइडिया लगाना पड़ेगा अपने पास आंसर क्या बनेगा। मैं देखते हैं, मुझे नहीं पता, जैसे मान लीजिए मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन ट्राई करते हैं। एक चीज़ तो पक्की है कि यहाँ पर या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, क्यू की जगह पे 5 या फिर 0, क्योंकि यूनिट डिजिट पर है वो। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ जाता है तो 310 क्या डिवाइड करेगा, क्या 300 करेगा? नहीं। हमें पूछ कर रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू विल बी। अच्छा, क्या यहाँ पर हम 360 रखें, क्या हम यहाँ पर 320 रखें, क्या हम यहाँ पर 335 रखें, क्या हम यहाँ पर 315 रखें? देखिएगा, दो ऑप्शन में यहाँ पर अभी आपको एलिमिनेट करके बता देता हूँ। वो दो ऑप्शन ये हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 8, ठीक है ना, यहाँ पर जो 8 है, 8 क्या है वैसे, इवन नंबर है ना, इवन नंबर हमेशा इवन को करता है। तो ये 335 का और 315 का कोई काम नहीं है, 320 आंसर होगा या 360 आंसर होगा। अब ये चेक कर लीजिए 8 के साथ कौन सा नंबर जाता है। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसको बताने की आगे जरूरत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छोड़ेंगे कि आंसर क्या आएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ली है, ये स्टेटमेंट है, क्या 320 8 के ऊपर जाता है, क्या 360 8 के ऊपर जाता है? इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ। 3 रेज टू पावर 25 प्लस 3 रेज टू पावर 26 प्लस 3 रेज टू पावर 27 प्लस 3 रेज टू पावर 28 किससे विभाज्य है, मतलब किससे डिविजिबल होगा? 11 से होगा, 16 से, 25 से, 30 से, किससे? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, बहुत बार। जब भी, ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या है, जब भी आप लोगों के पास चार नंबर, चार कंसेक्टिव पावर्स पड़ी हो, ट्रिक याद यही है कि चार कंसेक्टिव पावर्स अगर अपने पास है तो आप लोग यहाँ पर करेंगे क्या, 3 रेज टू पावर, सबसे लोवेस्ट वाली पावर को कॉमन में निकालेंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 रेज टू पावर 3। दैट्स इट। इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कितना बनता है। ये आ जाएगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 27, ओके 27 ना, हाँ। और यहाँ एक मिनट, ये 27 आ गया, ये 40 बन गया ना, 40, 40 इंटू 3 रेज टू पावर 25। अब आप लोग कहेंगे सर 40 आ रहा है, ये इससे तो डिवाइड होगा नहीं, इससे नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, शायद 30 लग रहा है। आओ चेक करते हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर, 40 इंटू थ्री रेज टू पावर 24 ऐसा कर देता हूँ। बात सही समझ में आया क्या किया? एक पावर मैंने निकाल कर साइड पे रख दी और इस पावर को मैंने 40 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मैंने करवा दिया, मान लो 120 इंटू थ्री रेज टू पावर 24, और 120 मेरा 30 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये अपना आंसर करेक्ट है, 30 वाला।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। 27 रेज टू पावर 27 माइनस 15 रेज टू पावर 27 इज डिविजिबल बाय 6, तब रिमाइंडर क्या आएगा? तब रिमाइंडर क्या आएगा? कोई इतना टफ लग नहीं रहा कि रिमाइंडर क्या आएगा। प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ यहाँ पर भी कि प्रॉपर्टी आपकी है क्या। जैसे आपको पता है a माइनस बी आपका a माइनस बी के साथ तो डिवाइड होता ही होगा, क्लियर। अच्छा, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके साथ डिवाइड होता होगा पता है? a माइनस बी, इसकी फैक्टर बता देता हूँ पहले, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टर आ गए। ये भी मेरा a माइनस बी के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो ऐसे ही सेम चीज अगर यहाँ पर ऑड पावर आती रहेगी ना माइनस वाले केस में, वो हमेशा a माइनस बी का फैक्टर तो होगा ही होगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं 27 माइनस 15 करूं और यहाँ पर पावर कुछ भी डजेंट मैटर, कुछ भी चेक कर लेते हैं कितना बनाएगा। 27 माइनस 15 करने पे कितना आ गया? 12। 12 12 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय 6। आप इसको छोड़ो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप 12 को 6 के साथ डिवाइड करते हो और रिमाइंडर कितना आता है? 0 0। और जब आप 0 को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे फिर डिवाइड बाय 6 करोगे तब भी आप लोगों के पास रिमाइंडर 6 आएगा। इसलिए यहाँ पर भी आंसर करेक्ट है 0। आई थिंक मैंने पीछे ऊपर जब सम किया था ना सॉल्व, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया था कि 144, यहाँ पर भी ये चीज ही आएगी कि 144 को जब आप 36 के साथ डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 0, और 0 इंटू एनीथिंग करेंगे तब भी अपने पास रिमाइंडर आएगा 0 ही आएगा। क्लियर? वो मैं जल्दी आगे चला गया था। चलिए नेक्स्ट सम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट सम क्या है। यहाँ पर ये रहा सेम ऐसा ही, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लगाकर 756 रेज टू पावर 273 माइनस 412 रेज टू पावर 273। जब आप लोगों ने इसको 86 के साथ डिवाइड किया, सेम प्रॉपर्टी लगाकर मुझे आंसर आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आता है। हिंट देकर जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में सबके सब जाने, सबके सब बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके सब आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर जाएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आता है? आप लोगों के पास ऑप्शन है 5, 2, 0 और 3। अगला सम करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे वजह यही है कि ओके खत्म, एक और अच्छा एक पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये वाला सम करते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 35? ऐसे सम समझना बहुत इजी होते हैं। 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76, इसको जब आप 35 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आए? कोई ऐसा सियाना नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पर ना हो करे कि भाई 72 को 73 को 78 को और 76 को पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर डिवाइड करने लग जाए। ऐसी चीज कदापि नहीं करनी, कभी नहीं करनी ये चीज। करना क्या है फिर? सर करना ये है कि आप अकेला 72 को 35 के साथ डिवाइड कर दो और रिमाइंडर लिख दो कितना आएगा। क्लियर? 72 को जब 35 के साथ डिवाइड किया जाता है, आप लोग यहाँ पर जानते हैं 70 के आसपास जाता है, 70 ही जाता है। 35 यहाँ पर आएगा 70, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। रिमाइंडर आया 2, तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। तो ये आ गया 2। 73 को जब आप 35 के साथ करेंगे सेम चीज, रिमाइंडर आएगा 3। 78 को जब आप करेंगे रिमाइंडर आएगा 8। 76 को करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर? अब आप लोग इसको आगे फर्दर और मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, हो जाएगा। 2 इंटू 3 कर देते हैं 6, सुन नजर आई बात। 2 इंटू 3 कर देते हैं 6, 6 इंटू 6 कर देते हैं 36, ठीक है। 36 इंटू 8 बटा 35, 36 इंटू 8 बटा 35। यार जब आप 36 को 35 के साथ डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है अपने पास 1। 1 इंटू 8 35, 1 इंटू 8 करने पे कितना आएगा? 8 ही आएगा। ऊपर हमेशा हम लोग रिमाइंडर ही लिखते हैं, तो इस केस में अपना 8 वाला आंसर करेक्ट है। गॉट इट? सबको समझ में आया? दोबारा देख लेना वीडियो को, थोड़ा सा स्लो मोशन में चाहे देख लियो। आई थिंक मैंने स्लो ही बोला जहां तक मुझे लगता है। और है क्या सब? हाँ एक और का मैं ये भी कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 77 रेज टू पावर 77 प्लस 77,
जब आप इसको 78 के साथ डिवाइड करेंगे शेषफल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। एग्जैक्टली हम लोग सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे जो पहले हमने अप्लाई करा था, लाइक दिस। 77 है, 77 को जरा 78 के साथ डिवाइड कर दो। आधे बंदे कहेंगे सर रिमाइंडर 1 आएगा। अरे नहीं भाई, रिमाइंडर 1 तब आता है जब आपके पास यहाँ पर 79 होता, और जब आप 79 को डिवाइड कर रहे हो 78 के साथ, उस केस में हमें यार रिमाइंडर 1 आना था जब उससे एक ज्यादा है। मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे 79, 78, 1, 78, 1। जिनको नहीं यकीन मेरी बात को, अब यहाँ पर 77 आ रहा है, आप लोग क्या इसमें ऐड करो कि 78 आ जाए, सोचो जरा, 1 ही ऐड करेंगे ना। तो ऐसे केसेस में जहां पर आपके पास पीछे को वैल्यू आ रही होती है, उस केस में हम लोग उसका ऑपोजिट साइन यूज कर लेते हैं। जो नंबर हमें ऐड करना पड़े, मान लो वहां पर 76 होता, यहाँ पर 76 होता, तब हमें -2 लिखना पड़ता। ये बात बहुत जरूरी है, समझ में आनी चाहिए। मतलब 77 को जब आप 78 के साथ 78 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर या तो 77 खुद आएगा या फिर -1 आएगा। अब मुझे यहाँ पर 77 रेज़्ड पावर 77 चाहिए, 77। तो मुझे यहाँ पर भी 77 करना पड़ा, तो यहाँ पर भी 77 करना पड़ा। अब माइनस की पावर ऑड है, माइनस रेज़्ड पावर ऑड, माइनस ही आता है, ठीक है, माइनस ही आता है। तो यहां से ये बात पता चल गई, 77 रेज़्ड पावर 77 करने पे मेरा रिमाइंडर -1 आने वाला है। लेकिन मुझे क्या किसका चाहिए, प्लस करना है 77, तो वो प्लस जो होगा दोनों तरफ होगा प्लस, यहां पर भी प्लस 77, यहां पर भी प्लस 77। ये बन गया 76 और ये आ गया 78। ऊपर जब भी लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा अपना रिमाइंडर। पूछ रहे थे शेषफल क्या होगा, तो शेषफल अपना 76 ही आएगा। समझ में आई बात। एक बार पूरा इसको वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना। ओके, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जो हमने अभी छोड़ा था उसको हम लोग लास्ट में यहाँ पे अब कर लेते हैं। एक 8 डिजिट का नंबर है जो कह रहे हैं 72 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होता है। 72 का मतलब 9 और 8 के साथ डिवाइड होता होगा, ठीक है। What is the value of 7x plus 2y for the maximum value of y? 7x plus 2y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी जब आप y की मैक्सिमम वैल्यू चूज करें, y की वैल्यू मैक्सिमम चूज करनी है, ठीक है। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था प्लस करना है सारे के सारे नंबर्स को। 8 8 8 24, 24 जमा 8 32, 32 जमा 4 36। तो 36 प्लस x प्लस वाई डिवाइड होना चाहिए अपना 9 के साथ। दूसरी चीज, लास्ट के 3 डिजिट के ये जो नंबर है 3y4, ये एक 3 डिजिट का पूरा पूरा कंबाइंड नंबर है, ये मेरा 8 के साथ डिवाइड होना चाहिए। बैटरी ओके, मुझे लगता है ये खत्म करना पड़ेगा वरना ये वीडियो बनेगी नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना, ठीक है। और रही बात बाकी, हमेशा यहाँ क्लासेस चलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ जाना, वहां पर ही आप लोगों को क्लासेस के लिंक मिलते रहेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं क्लास के बाद, नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड